संभल में जो हुआ, 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। अब कोई सर्वे नहीं होगा तो ये बिल्कुल सही है कि हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं। हर 6 महीने में चुनाव होगा तो जनता का फायदा होगा ना इसमें। वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं ख़ास तौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही है अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पर दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग। संभल हो, अजमेर हो, ज्ञान वापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है लोअर कोर्ट्स को सुनना पड़ेगा। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जल्द ही वो बिल के रूप में सामने देखिए, जब जिस कमेटी के सामने ये लाया गया था, कोविंद हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उसके सामने हम जाकर हमारी पार्टी तरफ से दिए कि हम वन नेशन इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के ख़िलाफ़ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे, क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से डेवलपमेंट, ये झूठ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो था जिसकी वजह से आप रोकता नहीं है आपको। और अगर हर 6 महीने में चुनाव होगा तो जनता का फ़ायदा होगा ना इसमें, कि सरकार उनको वोट हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, नई स्कीम का अनाउंस करेगी। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, फेडरलिज्म के ख़िलाफ़ है। और इससे होगा क्या कि जितने रीजनल पार्टीज़ हैं कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्योंकि लोकल विधानसभा के चुनाव में इशू अलग होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन मुद्दा अलग होगा, फिर लोकल बॉडीज़ में अलग होगा। इन सब को एक साथ कराना ये बिल्कुल गलत है। और फिर ये बात बताइए, अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट गिर जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, आप कौन होते बोलने के लिए कि भाई वो सिर्फ 3 साल रहेगी या 2 साल रहेगी? कोई भी सरकार 3-2 साल में काम कर पाएगी? ये तो जनता का राइट है कि उसको पूरा टेन्योर मिले और फिर वो काम करके दिखाए। तो ये हर एतबार से ये गलत फैसला है। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टी बीजेपी चाहती है कि कभी लोकल इश्यूज़ ना बने और एक बहाना बना रही है, पैसे बच जाएंगे, इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये रीजनल पार्टीज़ को और अपने अथॉरिटेरियन रूल को जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया है।